Welcome my DPS YouTube channels. Today's lecture number 3rd. Then in this lecture we are learning heredity and hereditary changes. Okay. तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे हेरिडिटी मीन्स क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स के बारे में जानेंगे। देन इसी लेक्चर में हम लोग आज बेनिफिट्स ऑफ साइंस ऑफ हेरिडिटी ये 3 पॉइंट एक के पीछे एक आज कंप्लीट करेंगे। ओके, तो लिसन्स हेरिडिटी का डिफाइन आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, आप लोग नोट डाउन करके रखिए। ओके, तो हेरिडिटी मीन्स क्या है? द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट वन विद द हेल्प ऑफ जीन इज कॉल्ड हेरिडिटी। अब ये डिफाइन को एक्सप्लेन करना है हमें, तो जस्ट इमेजिन आपको स्क्रीन के ऊपर दो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर्स है उसके नीचे और एक स्ट्रक्चर्स हम लोग ड्रा करेंगे यहाँ, ठीक है। अब आपको ये जो 3 स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इसमें ऊपर वाले जो स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं, जस्ट इमेजिन। ओके, जो फर्स्ट मेल बॉडी, देन सेकेंड कर्सर की तरफ आप ध्यान दीजिए। सेकेंड जो राउंडेड स्ट्रक्चर दिख रहा है तो ये है फीमेल बॉडी, और जो ओवल शेप स्ट्रक्चर हम उसने यहाँ आपको दिखा रहे हैं ये मेल बॉडी। अब इन ये जो बॉडी है पैरेंट बॉडी, और इन पैरेंट बॉडी से जो भी कुछ कैरेक्टर जो है बायोलॉजिकल कैरेक्टर, फिजिकल, मेंटल, ठीक है, स्किन कलर, हेयर कलर, आई कलर, ये सारे पूरे बायोलॉजिकल कैरेक्टर जो होते हैं उनके होने वाले चाइल्ड में हमें दिखाई देंगे। यानी ये हो गया नेक्स्ट जनरेशन यानी सेकंड जनरेशन, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टर जो है ये कैरेक्टर ये सेकंड जनरेशन में हमें दिखाई दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द जीन। इसी प्रोसेस को बोला गया है हेरिडिटी। ओके, द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट वन with the help of gene is called as the heredity। यानी फर्स्ट अबाउ जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये 2 बॉडी जो दिख रही है मेल बॉडी फीमेल बॉडी, ये फर्स्ट जनरेशन पैरेंट बॉडी, ठीक है। अब ये जो जनरेशन हो गया, इन जनरेशन के जो भी कुछ कैरेक्टर्स है आने वाले चाइल्ड में, उनके चाइल्ड में, उनके ऑफस्प्रिंग में हमें दिखाई दे रहे विद द हेल्प ऑफ द जीन। इसी प्रोसेस को बोला गया है हेरिडिटी। ओके, आर यू क्लियर? देन सेकेंड पॉइंट इन दिस लेक्चर, हेरिडिटी ऑफ जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स इट इज द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी जिसे बोला गया है, ठीक है, जनुकीय शास्त्र जिसको बोला जाता है। और इसी सब्जेक्ट्स में जीन के बारे में सारी पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो एक के पीछे एक साइंटिस्ट ने रिसर्च करके हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। तो हम लोग इसे पढ़ लेते हैं। तो 1886 में ग्रेगर जॉन मेंडल्स ने रिसर्च किया था। जो पी प्लांट था, पी प्लांट में एक रिसर्च करके उन्होंने एक्सप्लेन किए थे इनहेरिटेंस कैरेक्टर को, ठीक है। उसके बाद में विगुडी वेरिस 1901 में इन्होंने जो चेंजेस आते बदलाव आते हैं, ठीक है, जीन के अंदर, तो जो भी कुछ चेंजेस होते हैं तो चेंज के बारे में इन्होंने रिसर्च किया था। इनका स्टडी टॉपिक था म्यूटेशनल थ्योरी। ओके, देन 1902 में वाल्टर एंड सूटन, ये जो साइंटिस्ट है, इन्होंने ग्रासोफर जो होता है उसका सेल के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोजोम होते हैं वो क्रोमोजोम पेयर फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इन्होंने स्टडी किए थे क्रोमोजोम्स के ऊपर। देन उसके बाद में 1944 में 3 साइंटिस्ट थे, ओस्टवाल्ड, अवेरी, मैकलिन मैकार्थी एंड कॉलिन मैकलीवुड। ये 3 साइंटिस्ट ने रिसर्च किया था कि जो भी कुछ लिविंग ऑर्गेनिम्स है, जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिम्स मीन्स एक्सेप्ट इन द वायरस, सभी लिविंग ऑर्गेनिम्स में जो सेल होते हैं, सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो किस फॉर्म में होता है? वो डीएनए होता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ द डीएनए एक्सेप्ट इन द वायरस, ठीक है। देन उसके बाद में 1961 में फ्रांकोइस जैकब एंड जैक मोनार्ड, ये जो साइंटिस्ट है, ये साइंटिस्ट ने क्या किया था? ये मॉडल ऑफ प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ द डीएनए इन बैक्टीरियल सेल। जो बैक्टीरिया का सेल होता है उसमें जो डीएनए होता है, डीएनए के हेल्प से आरएनए क्या करेगा? प्रोटीन को सिंथेसिस करेगा। ये सारे पूरे रिसर्च एक के पीछे एक साइंटिस्ट ने करके हमें दिया है, और उसका बेनिफिट्स हमें मिल चुका है। तो क्या क्या बेनिफिट्स मिला है हमें, तो हम बेनिफिट्स भी देखेंगे इसमें। आज के इस लेक्चर में हमारा 3rd पॉइंट है बेनिफिट्स। क्या क्या बेनिफिट्स है पढ़ लेते हैं हम।
आपको भी इसे नोट डाउन करके रखना है। डायग्नोसिस ऑफ हेरिडिटरी डिजॉर्डर, ट्रीटमेंट ऑफ इनक्योरेबल हेरिडिटरी डिजॉर्डर, प्रिवेंशन ऑफ हेरिडिटरी डिजॉर्डर, प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट, यूज ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस। ये सारे यूज है, आपको नोट डाउन करके रखना है। ओके, थैंक यू।